दोस्तों यदि अभी आप आपके 20s में हो, आपके पास होगा सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न कि लाइफ में करना क्या है, करियर को लेके और भी लाइफ के गोल को लेके, डायरेक्शन को लेके। तो कन्फ्यूज़न सबसे ज़्यादा होता है जब आप आपके 20s में होते हो। साथ ही साथ आपके पास दोस्तों सबसे ज़्यादा एनर्जी भी होती है, इसीलिए 20s में ना आपको ये लगता है कि आप सब कुछ कर सकते हो, मैं ये भी कर लेता हूँ, मैं वो भी कर लेता हूँ। तो ये कॉम्बिनेशन है ना दोस्तों, ये बहुत ही ज़्यादा वियर्ड सा कॉम्बिनेशन है कि कन्फ्यूज़न भी सबसे ज़्यादा होता है और एनर्जी भी सबसे ज़्यादा होती है 20s में। अदरवाइज यदि कोई पर्सन के पास दोस्तों 60s में सबसे ज़्यादा एनर्जी मिल रही है उन्हें, तो 60s तक आते आते उनके पास क्लियरिटी भी होती है। कन्फ्यूज़न यदि नहीं होता है वो पर्सन के पास, तो 60s में विथ फुल ऑफ एनर्जी लाइफ में बहुत आगे बढ़ सकता है। लेकिन ऐसा नहीं होता है। इन द 60s बहुत सारे लोगों के पास क्लियरिटी तो होती है लाइफ को लेके, लेकिन फिर उनके पास एनर्जी नहीं होती है। इसीलिए दोस्तों यदि 20s में ना आपको एक राइट डायरेक्शन मिल गई ना, राइट डायरेक्शन का मतलब है कि यदि आपका कंफ्यूजन दूर हो गया या फिर आपको एक रास्ता मिल गया, आपको एक क्लियरिटी मिल गई, तो आपके पास एनर्जी तो ऑलरेडी है। तो अपने 20s का यदि दोस्तों आप 100% यानी कि अपनी एनर्जी का यूज करते हो, तो आने वाली लाइफ दोस्तों आपकी बेहतरीन जा सकती है। तो सबसे पहला काम होता है कंफ्यूजन को दूर करना। तो यदि दोस्तों आप आपके 20s में हो, आपको आपके कंफ्यूजन को यदि दूर करना है तो कैसे किया जा सकता है, कैसे किया जा सकता है? सबसे पहला दोस्तों 20s में जो कंफ्यूजन होता है वो होता है कि क्या मैं 20s की लाइफ जी लूँ, क्या सब लोग जो कर रहे हो मैं करने लगूँ, या फिर 20s में हसल करूँ, मेहनत करूँ, क्या करूँ क्या ना करूँ। ये सबसे बड़ा यहाँ पे क्वेश्चन रहता है कि मैं 20s में क्या करूँ या फिर मैं क्या ना करूँ। तो इसका मैं आपको एक क्लियर आंसर दे रहा हूँ दोस्तों। यदि अभी आप आपके 20s में हो, तो आपको सबसे पहले जहाँ पे आपका फोकस होना चाहिए, यू हैव टू फोकस योर 70-80%। आपको आपके पूरे दिन का 70 to 80% वहाँ पे ही फोकस करना चाहिए। और वो चीज़ें दोस्तों करियर सेट करने में, या फिर मैं एक हिसाब से कहूँ तो सीधी बात करूँ तो पैसा बनाने में, अपने फाइनेंस के कह लीजिए स्टेटस को बेहतरीन बनाने में, इनफ मनी अर्न करने में। क्योंकि आने वाले समय में जो बड़े चैलेंजेस आए, बड़ी मुश्किल आए, क्योंकि अभी आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं होती है, अभी आपके पास यहाँ पे XYZ दोस्तों कह लीजिए इनफ टाइम होता है जो फिर किसी एज ग्रुप में नहीं मिल पाता है। तो अभी आपके पास दोस्तों जो ये टाइम है, एनर्जी है, उनके साथ आपको फोकस करना है कि आप कोई अच्छा खासा करियर सेट कर लो, या फिर आप अच्छा खासा पैसा बना लो, या फिर एक अच्छा खासा एक ऐसा रास्ता आप ढूंढ लो जहां से आपको इनफ इनकम आए। क्योंकि यदि दोस्तों आपके पास ना पैसा नहीं है, इनफ पैसा नहीं है, आपका फाइनेंशियल स्टेटस स्ट्रोंग नहीं है ना, तो फिर बाद की जो बातें है ना वो सब हवा में रहेगी। क्योंकि विदाउट मनी दोस्तों आज के टाइम पे आप ग्रेट लाइफस्टाइल नहीं जी सकते, दैट्स द रियलिटी। इसीलिए आप आपके 20s में दोस्तों पहले एक गोल को क्लियर रखो कि मैं अपना पूरा 20s डेडिकेट कर रहा हूँ एक अच्छे करियर की ओर, पैसा कमाने वाले करियर की ओर, एक अच्छे प्रोफेशन की ओर। क्योंकि 20s में मैं सेट कर लेता हूँ, सब कुछ सीख लेता हूँ, लर्न कर लेता हूँ, तो यहाँ पे यानी कि यदि मैं थोड़ी बहुत भी सफलता अपने 20s में हासिल कर लेता हूँ, और 20s बहुत बड़ा लॉन्ग टाइम पीरियड होता है दोस्तों। 20s यदि मैं आपको बताऊँ तो एट द एज ऑफ 20 से शुरू होकर 29 तक ये 20s ही कहा जाता है, तो पूरे एक डेकेड का टाइम पीरियड होता है। तो यदि आप आपके पूरे डेकेड को दोस्तों एक गोल की ओर डेडिकेटेड करते हो, जैसे कि आपको करियर सेट कर लेना है, आपको पैसा बनाना है, आपको अच्छा बिजनेस बनाना है, अच्छा प्रोफेशन आपको यहाँ पे कह लीजिए चूज करना है और वो रास्ते में आगे बढ़ना है, तो 20s में यदि शुरुआत करते हो तो 8-10 साल में तो दोस्तों आप एब्सोल्युटली कहीं ना कहीं पहुंच जाते हो। अब ये जर्नी ना दोस्तों इजी नहीं होती है। देखिए आपने एक बार ये गोल चूज किया कि मुझे करियर सेट करना है, मुझे अच्छा काम चूज करना है, जब दोस्तों आप ये कहते हो ना अपने आप से कि मुझे ना एक अच्छा काम चूज करना है, तो आप ये दुनिया से सबसे बड़ी चीज मांग रहे हो, एक अच्छा काम, एक सही काम, एक राइट वर्क। दोस्तों यहाँ पे ना यदि आपको मिल जाता है ना, तो आपको सब कुछ मिल गया है एक हिसाब से। क्योंकि आप आपकी पूरी जिंदगी का एक टाइम पीरियड देखते हो ना किसी भी पर्सन का, तो मेजोरिटी यहाँ पे काम करने में ही जाता है। तो अच्छा काम मिल जाना, आपको पसंदीदा काम मिल जाना, जो भी आप काम कर रहे हो सेटिस्फेक्शन है, तो आपकी लाइफ वैसे ही ग्रेट बन जाती है। तो ये जर्नी दोस्तों यहाँ पे क्या होगी,
डिफिकल्ट होगी, ये जर्नी यहाँ पे इजी नहीं होगी। ये जर्नी में बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज़न आएगा, बहुत ही ज़्यादा कह लीजिए मेहनत करनी होगी, बहुत सारे अप एंड डाउन वाले स्टेज से जाओगे, ऐसा लगेगा कि अभी कुछ नहीं हो रहा है, लाइफ में कुछ सही नहीं चल रहा है, फिर भी आगे बढ़ना होगा, अपने आप को सेल्फ मोटिवेट करते रहना होगा। और यदि आपके दोस्तों फ्रेंड्स हैं, कॉलेज ग्रुप XYZ, तो आपको ये भी महसूस हो सकता है कि लाइफ में ना मैं बहुत सारी चीज़ें छोड़ रहा हूँ या फिर मुझसे छूटती जा रही है, क्योंकि वो क्या करेंगे कि अपनी 20s में यहाँ पे इस टाइप के स्ट्रॉन्ग जो लाइफ टाइम के कह लीजिए दोस्तों फंडामेंटल वाली चीज़ें, यानी कि करियर, पैसा, ये सबको अवॉइड करके वो क्या कर रहे होगे, ट्रैवल कर रहे होगे, छोटी मोटी चीज़ों में पड़े हुए होगे, तो वो इंस्टाग्राम पे स्टोरीज अपलोड कर रहे होगे, तो आपको कहीं ना कहीं लगेगा कि वो घूम रहे हैं, मजे कर रहे हैं, और मैं ये मेहनत कर रहा हूँ, काम कर रहा हूँ। ये सिर्फ आपको स्टार्टिंग के स्टेज में ही आएगा। एक बार 20s में भी दोस्तों आप 1-2 साल 3 साल देते हो ना असल में मेहनत में, करियर सेट करने की ओर, अपनी लाइफ स्टेबल करने की ओर, फिर आपको अपने अंदर से ये पता ही चल जाता है कि अभी मैं मेहनत कर रहा हूँ ना, मुझे एब्सोल्युटली फल मिलेगा। ये सब लोग जो मजाक कर रहे हैं, मजाक करने दो, क्योंकि एक टाइम बाद दोस्तों फिर ना उनकी लाइफ बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट होगी, कठिन होगी, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होगी। और आपने 20s में मेहनत की है तो आपको सिर्फ 10 साल मेहनत करनी है, आने वाले दोस्तों 40-50 साल तक आप एंजॉय करोगे। और जो आपके आसपास के कह लीजिए आपके एज ग्रुप के लोग हैं, यदि वो इस चीज़ की ओर फोकस नहीं कर रहे, तो वो 2-5 साल यहाँ पे दिखाने के लिए वो मजा होती है, दिखाने के लिए वो हैप्पीनेस होती है। लेकिन यदि उन्होंने अपना 20s वेस्ट कर दिया ना, आने वाले 40 से 50 साल तक वो बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्टी महसूस करने वाले हैं, क्योंकि ये जो एनर्जी है ना दोस्तों, 20s वाली एनर्जी फिर किसी एज ग्रुप में नहीं आती है। हर एक एज ग्रुप की ना दोस्तों एनर्जी होती है। जो एक्सट्रीमली दोस्तों सक्सेसफुल होते हैं ना, एक्सट्रीमली मैं इसलिए कह रहा हूँ, अनकॉमन अमोंग्स दी अनकॉमन, यानी कि अनकॉमन लोगों का जो ग्रुप होता है ना, उसमें भी अनकॉमन लोग होते हैं। अनकॉमन में भी जो अनकॉमन लोग होते हैं ना, उन्होंने अपने एज 10 to 20 का भरपूर फायदा उठाया हुआ होता है। उन्होंने अपने एज 10 to 20 में टाइम वेस्ट नहीं किया होता है। जैसे मोस्ट ऑफ जो भारतीय युवा है वो अपना एज 10 to 20 वेस्ट कर देते हैं। कहाँ पे? ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम में रट्टा मारने में। जबकि जो अनकॉमन अमोंग्स दी अनकॉमन होते हैं ना, वो अपने एज 10 to 20 में XYZ टाइप का ना कह लीजिए इतने बड़े लेवल पे किसी भी डोमेन की मास्टरी हासिल कर लेते हैं, स्किल बिल्डअप कर लेते हैं कि फिर उन्हें कम्पीट करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होता है। मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। एक पर्सन है, अपने एज 32 में है, यहाँ पे अराउंड 32 उनकी एज है, और उन्हें टेबल टेनिस का यहाँ पे बहुत ही तगड़ा शौक है। तो वो पर्सन यहाँ पे कहता है, आज उनकी नेटवर्थ है $100 मिलियन प्लस की, वो एक टेनिस के कोच से कहता है, जो टेबल टेनिस स्पोर्ट होते हैं उनके कोच से कहता है कि यदि मुझे इसमें प्रो प्लेयर बनना है और मैं अपना फुल टाइम देता हूँ, जितनी मेहनत रिक्वायर्ड है उतनी मेहनत करूंगा। दुनिया के सबसे एक्सपेंसिव में कह लीजिए सबसे महंगे जो कोच होते हैं उनको मैं यहाँ पे उनसे ट्रेनिंग लूँगा, उनको हायर करूँगा, जो भी रिक्वायर्ड चीज़ होती है ना वो मैं करूँगा। लेकिन मुझे प्रोफेशनल टेनिस में यहाँ पे चैंपियनशिप का मेडल चाहिए, XYZ ट्रॉफी चाहिए। तो जो उनके कोच है ना वो ये कहते हैं कि अब ये पॉसिबल ही नहीं है, अब ये इम्पॉसिबल है इस एज ग्रुप में टेबल टेनिस में या फिर XYZ किसी भी स्पोर्ट्स में वर्ल्ड चैंपियन बनना। क्योंकि जो हाथों की मूवमेंट होती है, जो बॉडी जिस हिसाब से हमारा शेप होता है, डिजाइन होता है, XYZ एवरीथिंग, एज ऑफ एग्जाम्पल गेम मैंने टेबल टेनिस का दिया, तो कोच ही कहते हैं यहाँ पे कि जितने भी आज के टाइम पे प्रोफेशनल प्लेयर है जिन्होंने चैंपियनशिप भी जीती हुई है टेबल टेनिस में, उन्होंने अपने एज 10 to 20 से प्रैक्टिस शुरू की हुई थी। तो एज 10 to 20 का जो उनका बिल्डअप हुआ ना, उनकी जो कह लीजिए अनकॉन्शियस मसल मेमोरी बिल्ड हुई यहाँ पे, एक हिसाब से मैं कहूँगा रिफ्लेक्शन को लेके, मूवमेंट को लेके, जो भी स्पोर्ट है उनके रूल होते हैं उनको लेके, तो उनका अनकॉन्शियस माइंड इतना वो सब कुछ अंडरस्टैंड कर लेता है कि अब इस एज ग्रुप पे जाके कितनी भी मेहनत करने से, कितना भी हार्डवर्क करने से आपको नहीं हासिल कर सकते हो। तो इस हिसाब से दोस्तों हर एक चीज़ के पीछे होता है साइंस। तो अभी आप आपके एज 20 में हो तो आपके पास दोस्तों सबसे ज़्यादा एनर्जी है, यानी कि आप आपके 20s में हो, सबसे ज़्यादा एनर्जी है। तो अपनी एनर्जी को दोस्तों आपको लगाना होता है जो आज के टाइम पे आपके पास है, आप लाइफ टाइम के लिए फिर उन्हें आगे लेके जा सकते हो। और वो है दोस्तों यहाँ पे पैसा, मनी, एक हिसाब से मैं कहूँगा फ्रीडम, जो आपको बाद में मिलेगी आज मेहनत करने पे। और हर किसी पर्सन के लाइफ में ना दोस्तों ये रियलाइजेशन वो पर्सन को होता ही है, हर एक पर्सन को ये रियलाइजेशन होता है, एवरी मैन ये रियलाइजेशन करता है अपने किसी ना किसी लाइफ फेज में कि यार लाइफ में ना पैसा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पैसा कमाना ज़रूरी है। यदि पैसा है
तो 99% यहाँ पे फैमिली के प्रॉब्लम्स नहीं आते और भी प्रॉब्लम नहीं आते हैं। लेकिन बहुत बार वो मैन को और रियलाइजेशन आने में बहुत देर लग जाता है। कभी वो 40s में रियलाइज करता है, 50 में करता है, कभी एज बहुत लेट में ये रियलाइजेशन करता है, तो तब देर हो जाती है। क्योंकि पैसा दोस्तों ऐसे नहीं बनता है। मेरी एक बात समझिए, बड़ा पैसा, इनफ पैसा ऐसे नहीं बनेगा कि आप सुबह उठे और आपको आज वैल्यू पता चल गई पैसे की और आप पैसा कमाने लगे। ऐसे नहीं होती है चीज़ें। रियलिटी क्या है मैं आपको बता रहा हूँ। आज दोस्तों आप आपके 20s में हो, आज आप मेहनत कर रहे हो, हसल कर रहे हो, आप 10, 15, 20 टाइप के जो काम कर रहे हो, एक टाइम पीरियड में 6 महीने एक किया नहीं चला तो 6 महीने दूसरी चीज की, 6 महीने और एक चीज की, 6 महीने एक और चीज की, कोई चला, थोड़ा बहुत पैसा बनाया और कुछ दिखा, वहां पे काम किया। यानी कि आपने आपका पूरा फोकस, एनर्जी, टाइम सालों साल यहाँ पे एक गोल की ओर दे दिया कि पैसा बनाना है, तो यहाँ पे अपने हिसाब से कुछ भी हाथ पैर मारूंगा लेकिन बना के ही रहूंगा। तो ये दोस्तों जो चीजें होती है ना, आपकी सालों की मेहनत, जो आप स्ट्रगल करते हो, जो आप मेंटल वर्क करते हो खास करके, तो कोई भी फेल्ड वर्क से, जो काम आपने शुरू किया वहां से आप फेल भी करके ना, तो वहां से थोड़ी बहुत आपको लर्निंग मिली होगी, दूसरे काम से थोड़ी बहुत लर्निंग मिली होगी, तीसरे काम से थोड़ी बहुत लर्निंग मिली होगी, वो सब मिल जाती है और मिल के आपको पता भी नहीं लगेगा कि आप किसी एक काम में बहुत ही ज्यादा सक्सेसफुल हो जाते हो। आप सक्सेस डिजर्व भी करते हो क्योंकि आपने सालों की मेहनत की हुई है। और कोई पर्सन आता है बाद में रियलाइजेशन होता है और पहले दिन से कि अब मैं सफल हो जाऊं, तो ऐसे नहीं होता है। क्योंकि इन रियलिटी वो आपसे कम्पीट कर रहा होता है और आप सालों से यहाँ पे एफर्ट डाल रहे हो वही चीज हासिल करने के लिए जो वो पर्सन अभी सुबह उठ के हासिल करना चाहता है। दैट्स द रियलिटी। तो इस हिसाब से यदि दोस्तों आपको आपके 20s में सक्सेसफुल होना है, तो सक्सेस का मतलब ही दोस्तों यही है कि पैसा। भारत में लोग खुल के बात नहीं करते, जैसी वैसी बात भारत में लोग करते ही नहीं है। मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ, इधर उधर की बातें करते रहेंगे, लेकिन हर एक प्रॉब्लम के दोस्तों आप कोज देखोगे ना, कोई भी समस्या होगी ना, कोई भी कोज, वहां पे पैसा ही मैटर कर रहा होगा। यदि वहां पे पैसा लेके आप रख दो ना, तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। और बहुत सारी प्रॉब्लम दोस्तों क्रिएट ही इसलिए होती है क्योंकि इनफ पैसा नहीं होता है, या फिर एक स्टेबल करियर नहीं होता है, या फिर एक अच्छा प्रोफेशन नहीं होता है। और ये अच्छा प्रोफेशन, करियर, ये सबको तो मिल भी नहीं पाता है। तो ये कंपटीशन है दोस्तों यहाँ पे, दैट्स द क्लियर कंपटीशन, जहाँ पे हर कोई एक दूसरे को हराने में लगा हुआ है। तो यहाँ पे आपका मोटिव ये बनता है कि आप जितनी जल्दी हो सके, अब 20s में हो तो ये जल्दी ही है ना, तो आपकी 20s का दोस्तों कह लीजिए टाइम पीरियड अच्छी तरीके से यूटिलाइज करोगे। फिर कोई पर्सन यहाँ पे लेट एज में आके आपसे कम्पीट करने के बारे में सोचेगा तो वो कम्पीट नहीं कर सकता है, क्योंकि आपका पूरा कैरेक्टर प्रैक्टिकल चीजों के बेसिस पे डेवलप हुआ है। जब आपको पैसा बनाना होता है ना दोस्तों, यू नीड टू बी 100% प्रैक्टिकल। और जब आप 100% प्रैक्टिकल बन जाते हो ना, चीजों को जैसी वैसी देखना शुरू करते हो ना, तो आपके पर्सनल लाइफ में कोई ड्रामा होता ही नहीं है। आपके पर्सनल लाइफ से ड्रामा हट जाता है और आप ड्रामेबाज लोगों से भी दूर हो जाते हो। आप ड्रामेबाज लोगों को एलिमिनेट कर देते हो। जीरो था के दोस्तों को फाउंडर है यहाँ पे निखिल कामत, वो कहते हैं कि लाइफ में यदि सफल होना है, वो ये एडवाइस देते हैं। जब उनसे यंगस्टर पूछते हैं कि क्या एडवाइस है, तो निखिल कामत भी क्लियरली यही कहते हैं कि जो भी आपके लाइफ में ड्रामेबाज लोग हैं उन्हें एलिमिनेट करो टाइम के साथ, क्योंकि सिचुएशन मोस्ट ऑफ टाइम यहाँ पे जैसी हमने सोची हुई होती है वैसी नहीं होती है। सिचुएशन कुछ भी हो सकती है, किसी भी तरीके की हो सकती है। जो ड्रामेबाज लोग होते हैं वो सिचुएशन को और वर्स्ट बनाते हैं। तो यदि आप बिल्कुल दोस्तों प्रैक्टिकल बन जाते हो, प्रैक्टिकल कैसे बनते हो, यदि आपको पैसा बनाना है तो आपको मार्केट को जैसी है वैसी देखनी पड़ेगी। प्रैक्टिकल बनोगे, अपनी पर्सनल लाइफ से ड्रामा हट जाएगा, लाइफ में प्रायोरिटी के बारे में पता सब चल जाएगा और आप ड्रामेबाज लोगों को भी एलिमिनेट करोगे। तो ऐसे ही आपकी लाइफ दोस्तों यहाँ पे सक्सेसफुल हो जाती है। अब 20s में ना दोस्तों आपको एक चीज की रिक्वायरमेंट होगी और वो है एक्सपोजर। आपको ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाने रिगार्डिंग चीज़ों का नॉलेज होना चाहिए, बिजनेस का नॉलेज होना चाहिए, इंटरनेट का नॉलेज होना चाहिए, पूरी मनी इकोनॉमी का नॉलेज होना चाहिए। अब इसके लिए क्या होता है कि आपको कम टाइम पीरियड में यदि सब कुछ जान लेना है तो यूट्यूब के थ्रू वो मेरे हिसाब से नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, क्योंकि सब चीज़ें बिखरी हुई होती है और सिर्फ यूट्यूब नहीं है, यूट्यूब के अलावा हजारों चीज़ें। तो इसके लिए यहाँ पे यदि आपको पैसे कमाने को लेकर नई नई चीज़ें एक्सप्लोर करनी है तो एब्सोल्युटली आप 20s एकेडमी ज्वाइन कर सकते हो। हमारी एकेडमी है यहाँ पे 20sacademy.com, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी और कमेंट सेक्शन में भी मिल जाएगी। यहाँ पे ना हमने आपको 1 साल का एक्सेस दिया हुआ है, तो आपको 1 साल का एक्सेस मिलेगा। मल्टीपल यहाँ पे आपको कोर्सेज दिए हुए, सब रिगार्डिंग मेकिंग द मनी है। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। मैं आपको आपके 20s में ही ये सब चीज़ों का एक्सपोजर देना चाहता हूँ कि लाइफ टाइम के लिए आपके पास अर्ली एडवांटेज रहे, फर्स्ट मूवर एडवांटेज रहे। इसलिए फर्स्ट जो आपको कोर्स दिखेगा ना, वो है द इजीएस्ट वे टू बाय प्रॉफिटेबल बिजनेस इन इंडिया, कि भारत में धंधा कैसे खरीदा जाता है, परचेस कैसे किया जाता है।
तो वो सब मैंने कोर्स में सिखाया, वो सब हमने नॉलेज दिया हुआ है। सेकंड दोस्तों यदि मैं कोर्स की बात करूँ तो मीम कॉइन ट्रेडिंग, इन्वेस्टिंग है, पूरी यूएस की गेम कैसे चलती है, यूएस फाइनेंस, डिजिटल फाइनेंस, क्रिप्टो, ये वो, तो वो सबको वहाँ पे आपको रियल लर्निंग मिलेगी। हमने यहाँ पे लर्न एंड अर्न विथ एआई, डिजिटल प्रोडक्ट सेलिंग बिजनेस के बारे में सिखाया हुआ है। आपको पता चलेगा कि डिजिटली जो फिजिकल प्रोडक्ट नहीं होती है, एवरीथिंग डिजिटल, एवरीथिंग इनसाइड दी टेक्नोलॉजी, तो डिजिटल प्रोडक्ट कैसे सेल होती है, कैसे एआई का यूज कर सकते हैं, तो वो भी कोर्स हमने यहाँ पे इंक्लूड कर दिया है। मनी मेकिंग मशीन, अमेरिकन मीडिया बिजनेस का दोस्तों जो कोर्स है, वो कोर्स में हमने आपको कंप्लीट सिखाया हुआ है कि मीडिया से लोग कैसे पैसा जनरेट करते हैं और नई नई चीजें ऐड हम करते रहेंगे। तो यदि दोस्तों आप आपके 20s में हो तो आप एब्सोल्यूट 20s एकेडमी यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो, और जितने भी नए अपडेट आएंगे सब कोर्सेज के रूप में पैसा कमाने को लेके, आपको लाइफ में आगे बढ़ाने को लेके यहाँ पे हम पब्लिश करते रहेंगे। एवरीथिंग विल बी इंक्लूडिंग इन द 20s एकेडमी। तो आप यदि 20s में हो तो एब्सोल्युटली ज्वाइन कर सकते हो, या फिर आप आपकी 20s में आ रहे हो, यानी कि अभी आप 18, 19, 20 साल के हो, तो 20s एकेडमी ज्वाइन कर लीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिख रही होगी, कमेंट सेक्शन में भी लिंक दिख रही होगी। और एनरोलमेंट कॉल कोई क्वेरीज है तो स्क्रीन पे व्हाट्सअप नंबर है, हमारी टीम का व्हाट्सअप नंबर है, वहाँ से भी आपको एक्सेस मिल जाएगा। तो कोर्सेज कंप्लीट कीजिए, टाइम पीरियड के साथ चीजें शुरू कीजिए। तो जितनी ज्यादा आप नई नई चीजें करोगे, ट्रेनर करोगे, यू नीड जस्ट वन सक्सेस। तो एक बार आपको सक्सेस मिल जाएगी, इनफ पैसा बना लोगे, देन यू कैन ऑल्सो अचीव फाइनेंशियल फ्रीडम। तो जो भी चीज़ें परचेस करनी है, जो भी फ्रीडम यानी कि ट्रैवल करना है, तो आप सब कुछ यहाँ पे पैसे से आज के टाइम पे एब्सोल्युटली एंजॉय कर सकते हो। धन्यवाद।